तो मेरा नाम श्रीनिवास सिंह है और मेरा चैनल का नाम है एडू श्री मैथ। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या ग्राफीय विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल, विलोपन विधि से हल, वज्र गुणन विधि से हल। और यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर वो रैखिक समीकरण नहीं है उसको रैखिक समीकरण कैसे बना करके हल करेंगे। तो इसको समझने के लिए जो 17 उदाहरण है इसमें देखिए 2/x लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ x का पावर क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और y का पावर -1 हो जाएगा। इसलिए ये क्या है रैखिक समीकरण नहीं है। और ये क्या है रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, x और y जो हमारा चर है उसका मान +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए +1। इसका घात क्या है +1 है, जिसको नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या हो गया -1 हो गया। इसलिए ये क्या है रैखिक समीकरण नहीं है। इसको रैखिक समीकरण बना करके अब तब हल करना है। यही है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसको बदल करके रैखिक समीकरण ऐसे बनाएंगे हम, तब इसका सॉल्व करेंगे। तो इसको समझने के लिए 17 जो है उदाहरण पहले हम शुरू कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे हल में पहले क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। इस तरह से अब u और v का मान यहाँ 1/x में रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा 2u + 3v बराबर 13 और 5u - 4v बराबर -2। इस तरह से हमारा दो समीकरण मिल गया। अब दोनों को कैसे, यहाँ प्लस है माइनस है, तो इस समीकरण में 1 में क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण में क्या करेंगे हम, ये 3 है ना दूसरे समीकरण, मतलब कि ऊपर वाला को इसको कर देंगे इससे और इस 4 को कर देंगे। ऐसे करने पर यहाँ मान बराबर आ जाता है, जिससे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा +3 भी है। यहाँ पर पहले गुणा करेंगे, गुणा करके तब जोड़ेंगे। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 8u प्लस 12v बराबर 53 इसी तरह 3 से इधर दोनों तरफ गुणा करेंगे, मान में अंतर नहीं आएगा। पंक्तियाँ 15u - 12v बराबर 3 दूनी -6। अब देखिए +12 भी है -12 भी है, ये कट जाएगा। और यहाँ पर 15 8 कितना हो जाएगा 23u बराबर हो जाएगा 52 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, अब u को यहीं रहने देंगे, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 23 यहाँ पर गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा 46/23। ये क्या हो जाएगा 23 दूनी 46 बराबर 2। u का मान कितना आ गया हमारा 2। अब इसको u के मान को हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। मान लीजिए कि हम इसी में रखते हैं 1 में रखने पर 1 क्या है 2u + 3v बराबर 13। अब u का मान हम 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2, u का मान 2 + 3v बराबर 13। इसलिए ये 4 2 दूनी का 4 को क्या है प्लस इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 3v बराबर 13 - 4 बराबर 9। इसलिए क्या हो जाएगा v बराबर हमारा हो जाएगा ये 9 3v है, इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा 9/3 बराबर क्या हो जाएगा 3 के 9 बराबर 3। इस तरह से हमारा आ गया u का मान 2 और v का मान 3। अब यहाँ पर u को हम क्या माने हैं, u बराबर है 1/x। u बराबर हमारा कितना है 1/x। ये बराबर हमारा u कितना आ गया है 2। ठीक है, अब इसको
1/x है, इसका अर्थ है कि 2 यहाँ 1 है, दोनों को उलटते हैं तो इसलिए ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक इसी तरह v बराबर हमारा कितना है 1/y बराबर 3 है, 3/y, v का मान 3 है, v 3 हो गया 1/y माने हैं, तो ये 3 जब उल्टेंगे दोनों को तो इसलिए ये हमारा y बराबर आ जाएगा 1/3। इस तरह से हमारा एक्स वाई का मान सॉल्व हो गया, 17 सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आते हैं 18 पर। ये 17 हो गया, अब आते हैं 18 पर। अठारह पर आएंगे तो 18 में क्या हमारा समीकरण दिया हुआ है 5/x माइनस वाई x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, और दूसरा क्या दिया हुआ है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। ये दिया हुआ है। इसमें देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 ऊपर नीचे दोनों एक ही है, इसलिए इसको मान लेंगे यहाँ पर y माइनस 2 है तो माना क्या मानेंगे 1/x माइनस 1 बराबर u और 1/y माइनस 2 बराबर v मान लिए हम। ठीक है, अब इसका मान यहाँ पर रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा 5u प्लस v बराबर 2, और ये हमारा हो जाएगा 6u माइनस 3v बराबर क्या है 1। इस तरह से हमारा समीकरण मिल गया। फिर अब हमको यहाँ पर भी 3 लाना है तभी कटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे ये समीकरण 1 लेंगे और ये समीकरण 2, इसमें क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, गुणे 3, और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 से इसमें गुणा करेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। चलिए जब गुणा करते हैं तो क्या होता है देखिए 5 में 3 से गुणा करते ही 15u प्लस 3v बराबर 6, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1। अब क्या करेंगे इसको जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे पहले से ही चिन्ह में अंतर है इसलिए ये कट जाएगा, और नहीं तो माइनस करते। तो ये प्लस 3 भी है माइनस 3 भी है, तो जितना जोड़े हैं उतना घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। 15 6 कितना हो जाएगा 21u बराबर 6 और 1 7 हो जाएगा, इसलिए u बराबर 7/21 21 बराबर 70 का 1/3, मतलब कि u बराबर हमारा आ गया 1/3। अब u के इस मान को क्या करेंगे किसी समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में रखने पर u बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं 1 में 5u है तो u का मान कितना निकला है 1/3 प्लस v बराबर 2, तो 5/3 हो गया। ये प्लस है, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए v बराबर हमारा आ गया 2 माइनस 5/3 बराबर ये आ जाएगा हमारा 3 और 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1/3। ये भी हमारा 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे, क्या u बराबर हमारा निकला हुआ है क्या 1/3, और u को क्या हम माने हैं यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ पर लिख दिए 1/x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 ये इधर आएगा गुणा होगा, 3 इधर गुणा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 3, इसलिए x बराबर 3, ये -1 इधर जाएगा +1, ये बराबर हमारा हो जाएगा 4, इसलिए x का मान हमारा आ गया 4। अब चलिए v का मान देखते हैं। v का मान है 1/3 बराबर 1/y माइनस 2, ये y माइनस 2 है, y माइनस 2 जब रखेंगे इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 2 बराबर
3 इधर गुणा होगा बराबर 3। ये -2 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए y बराबर 3 + 2 -2 + 2 ये बराबर हमारा हो जाएगा 5। इसलिए x का मान कितना आ गया 4 और y का मान आ गया 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्व का मतलब कि हल हो गया, x का मान निकल गया। ये इस तरह से हमने एक समीकरण को क्या करके पहले हम उसको बदलते हैं कैसे, रैखिक समीकरण युग में, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम 19 पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आ गए 19 पर। सीधा सीधा आ जाते हैं 19 पर। ये 19 हमारा उदाहरण है। क्या है तो देखिए, एक नाव है, वो धारा के अनुकूल जाती है और फिर धारा के प्रतिकूल, मतलब कि धारा जिधर बढ़ रहा है उसके उल्टा जाती है। तो जाने में और आने में उसको कितना लग रहा है, 9-10 घंटा। इसको लिखने का एक तरीका है, अगर उस तरह से लिखेंगे तब बनेगा। तो क्या बनेंगे, पहले इसको हम लिखते हैं, मानना पड़ता है कि धारा की चाल क्या है और नाव की स्थिर जल में चाल क्या है। तो माना नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा के लिए। और इसी तरह से धारा, पानी की धारा जो है, पानी की धारा की चाल, इसको हम मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर प्रति आवर। तो मान लिए। तो अब देखिए कि अब धारा के अगर अनुकूल जा रही है क्या, तो नाव का तो पहले से स्थिर जल में क्या है, वेग x। तो यहां पर लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की तो स्थिर जल में चाल है x, और इसको धारा जो है अपन अनुकूल है, मतलब कि अब इसी दिशा में धारा भी है, इसलिए इसको ये क्या करती है, +y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल अगर उल्टा हो जा रही है तो नाव, तो फिर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये जो है धारा के अनुकूल जा रही है, तो धारा के पहले प्रतिकूल लिखा है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है। तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर हमारा हो जाता है दूरी बटा समय। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं दूरी बटा चाल। तो धारा के अनुकूल जब जा रही है तो दूरी, पहले प्रतिकूल लिखा है, प्रतिकूल ही लिख देते हैं, ये प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल दूरी बटा चाल क्या है, धारा के प्रतिकूल है इतना, प्लस धारा के अनुकूल कितने जाती है, ये है 44 किलोमीटर, 44 बटा x + y। तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में इसको जो समय कितना लगा, ये समय लगा, मतलब कि दूरी बटा चाल समय। तो दोनों समय को जब जोड़ दिए, ये हमारा लग रहा है 9 घंटा। पहला क्या दिया हुआ है 10 घंटा, तो 10 घंटा लग रहा है। एक पहला समीकरण बन गया। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनेगा।
13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल कितना 40 किलोमीटर x माइनस वाई प्लस 55 x प्लस वाई बराबर इसमें 13 घंटा लगता है। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं, लेट माना, क्या मानेंगे कि 1/x माइनस वाई बराबर यू और 1/x प्लस वाई बराबर भी मान लेते हैं। तब ये हमारा हो जाएगा 30 यू प्लस 44, ये 10 को इस साइड लाते हैं, -10 बराबर 0, और ये 40 यू माइनस कितना है, नहीं प्लस 55 भी, इस 13 को इस साइड लाते हैं तो -13 बराबर 0। इस तरह से हमको दो समीकरण मिल गया, 1 और 2। इसको हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि किसी से भी सॉल्व कर लेंगे। हम कर रहे हैं वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि से करेंगे, x बराबर क्या आ जाता है, याद है, x बराबर हो जाता है, इसको हम रोकते हैं तो यहाँ पर x नहीं है, x के बद जगह पर क्या है, u है। u बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, इसको ढाक करके ये b1 इंटू C2, ये हमारा आ जाएगा 44 गुणे -13 माइनस 44, 55 गुणे -10। ठीक है, इतना बटा, अब जो है नीचे क्या लिखते हैं, इसको ढांक देते हैं और ये दोनों का गुणा करते हैं, 30 गुणे 55 माइनस 40 गुणे 44, ये हमारा कितना आ गया, इसमें गुणा करेंगे, 13 चौका 52 के 2, 13 चौका 52 और 5 57, माइनस, अब माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 55 में 10 से गुणा करेंगे 510, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 50 पंक्ति 15 के 5 हाथ में लगले 1650 माइनस पंक्ति 15 116। ठीक है, माइनस 40 में गुणा करेंगे तो 16, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17। इस तरह से हमारा ये आ गया। देखिए ये बड़ा है 572, ये घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा -22 बटा, ये देखिए 1650 से 1760 बड़ा है, तो ये जब घटाएंगे तो 1617 से 110, दोनों माइनस माइनस ऊपर नीचे आ गया तो इसको प्लस कर देंगे, 11 से कटाएंगे, 11 दूनी 22, 11 दो अंका 2 से कट गया, फिर 5, मतलब कि 1/5 आ गया हमारा यू का मान। अब इसी तरह से भी का मान भी निकालेंगे, भी का मान भी जब निकालेंगे तो भी का मान निकालेंगे इसमें, तो भी का मान कहाँ पर समीकरण है, यहाँ पर है, भी 55 भी है माइनस। ठीक, तो यहाँ जब भी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा पहले -10 गुणे 40 -13 गुणे 30। और देखिए ये नीचे वाला जो है दोनों में एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे -110 आया था। चलिए इसको गुणा करते हैं, ये हमारा आ गया प्लस माइनस -400, अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये 39 390 बटा 110 माइनस है, यहाँ 400 बड़ा है, 390 घटाएंगे, ये हमारा आ जाएगा -10 बटा -110,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 दो अंका 10 में इससे करेंगे तो ये सुना ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/11। इस तरह से हमारा आ गया u बराबर 1/5 और v बराबर 1/11। अब इसका मान रखने पर यहाँ पर मान रखते हैं u बराबर 1/5 बराबर u कितना माने हुए हैं, यहाँ पर u माने हैं ये है 1 - x - y। इसलिए ये क्या हो जाएगा, x - y इधर गुणा होगा तो x - y ही रह जाएगा, बराबर ये 5 1 से गुणा होगा 5 हो जाएगा। और दूसरा v बराबर कितना आ जाएगा 1/11 बराबर 1/x + y। v का मान 1/x + y, यहाँ माने होंगे कहीं यहाँ है v का मान रख दिए और 1/11 रख दिए, ये 11 इधर हो जाएगा तो इसलिए आ जाएगा x + y बराबर 11। दोनों को जोड़ देंगे इसलिए कि दोनों का जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये -y है प्लस y है, ये कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 11 5 16, इसलिए x बराबर 16/2 बराबर 8। और इस मान को हम किसी एक में रख देंगे, मान लीजिए कि 1 में ही रख दिए, इसमें रख दिए तो x - y बराबर 5, x का मान निकल गया है 8 तो यहाँ रख दिए 8। ये -y को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +y, और ये +5 है इसको लाएंगे इधर तो ये -5 हो जाएगा, इसलिए y का मान आ गया 3। इस तरह से x का मान, x क्या है, x हमारा है यहाँ पर माने हैं स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, x है। स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर माने हैं, और धारा की चाल, कौन, पानी की धारा की चाल, पानी की धारा की चाल क्या माने हैं, y। तो x आ गया है 8 km/h। स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 8 km/h, और इस धारा की चाल कितना है 3 km/h। इस तरह से ये सॉल्व हुआ, ये उदाहरण खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1 पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर हम अब आ गए कहाँ, यहाँ पर आ गए क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 में जो है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 का ये कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको रैखिक समीकरण में बदलिए। रैखिक समीकरण युग में ये नहीं है, इसको बदल करके तब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये पहला जो है 1/2x, पहला जो है 2x + 1/3x बराबर 2, और दूसरा क्या है 1/3x + 1, 1/3x + 1/2y, ये y है बराबर 1। पहला ये है 13/2, ये है 13/2। इसी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब u के 1/x के बदले रखेंगे तो x/2 प्लस हाँ ठीक तो है, तो 1/ यहाँ पर हो जाएगा x 1/x
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 यू। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इधर समझिए, 1/2 1/2 है और x है, इसका मतलब ये है इतना गुणे 1/x। तो x को क्या करते हैं, u मान लेते हैं। तो माने हैं तो यहाँ पर आ गया u/2 प्लस 3 1/v, ये हो गया 3/2। ये हो जाएगा u/3 प्लस v/2 बराबर 13/2। ये हमारा 1/x, इसमें 1/x को ले लिए क्या, u, तो हमारा हो गया 1/2 u। इस तरह से मान रखने पर ये हमारा समीकरण आ गया। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 और 3 दूनी 6, तो 2u प्लस 3v, ये बराबर हमारा है 2, इसलिए 2u प्लस 3v बराबर 6, ये आ जाएगा। अब इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं, इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे, इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो 3 दू का यहाँ भी क्या हो गया, एलसीएम 6 हो गया, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यहाँ गुना होगा 2u प्लस 2 3 6 3v बराबर 13/6, इसलिए 2u प्लस 3v बराबर 13/6 और 6 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो एक कट करके 13 रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण आ गया दूसरा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, बराबर करना है। ये 6 कट गया है, यहाँ सिर्फ 13 है, तो यहाँ पर हमको क्या लगना है, 2u और 2u है, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2u कट जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ गया, 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3v और 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 2v। इसी तरह से यहाँ है तो 3 दूनी 6, तो 2u और 2 3 6 3v हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आ गया 13, तो 6 दूनी, ये 6 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 12 और ये कट गया, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर ये आया है 3u प्लस 2v और यहाँ पर 2u प्लस 3v, ठीक है, बराबर 13। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है और 3 है, 3 है और 2 है, तो किसी एक में यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्या 3 से, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 3 से, तो यहाँ पर 9u प्लस 6v बराबर 12 बरती 36 और 2 से गुणा करेंगे 4u प्लस 3 दूनी 6v बराबर 13 दूनी 26, ठीक है। अब इसको हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा आ जाएगा 10 और ये है 6v प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पर 9 में से 5u गया, 9u में से 5u गया, 4u गया, 5u, इसलिए u बराबर 10/5 बराबर 2। अब इसको मान को हम रखते हैं किसी एक समीकरण में, मान लीजिए कि समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में,
रखेंगे यू बराबर 2, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 2v बराबर 12। ये 6 को इधर जाएगा तो 2v बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, इसलिए v बराबर, यहाँ 2v है, 2 इधर जाएगा तो 6/2 बराबर 3। इस तरह से u का मान आ गया 2 और v का मान आ गया 3। अब u v क्या माने हैं यहाँ पर, u बराबर 1/x, u कितना आया है, u कितना आया है, तो यहाँ पर v बराबर 3 आ गया है, u बराबर आया है, u बराबर 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2। इसका मतलब कि इस तरह से इसको जो पलटेंगे, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और v बराबर 1/y बराबर क्या है, 3 है। इसका मतलब इसको जब पलटेंगे, इसलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 1/3। इस तरह से ये सॉल्व हो गया पहला हमारा, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सियाही भरे वाला चलिए पहला का दूसरा बना रहे हैं। दूसरा क्या है, 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। और दूसरा समीकरण क्या है, 4/√x माइनस 4/√x माइनस 9/√y बराबर, दूसरा है 9 बराबर -1। इसमें भी वैसे ही मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। मान रखने पर, ये मान करके मान इसमें जब रखेंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 2 और 4u माइनस 9v बराबर -1। अब देखिए यहाँ पर 2 है, चोर है, तो 2 इस समीकरण में, ये एक समीकरण 1 हो गया, ये हो गया 2। दोनों में क्या करेंगे, ऊपर वाला में 4 से गुणा करेंगे, नीचे वाला में 2 से गुणा करेंगे, तो मान में याद आ रहा है क्या है, हाँ ठीक है। तो ऊपर वाला में हम कर दिए गुणे 4 और नीचे वाला में 2। कैसे गुणा करते हैं, ये 2 है ना, नीचे वाला में गुणा कर दीजिए, ये 4 है ऊपर वाला में, तो ये 1 बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम कर दिए, ये हम जब कर दिए तो क्या हो गया, अब गुणा करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, तो 4 से गुणा कर दिए 8u प्लस 12v बराबर 4 दूनी 8। 2 से गुणा के लिए 8u माइनस 18v बराबर -2। चलिए ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 ये कट गया, 12 में और 18 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30v बराबर, ये 8 2 10, इसलिए v बराबर हमारा हो गया 10/, ये 30 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कि 1/3, ये कट करके 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से इसका मान, v का मान जब रखेंगे समीकरण 1 में, इसमें रखते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 समीकरण 1 में रखने पर क्या, v बराबर 1/3। 1/3 हम 1 में रखते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है 2u प्लस 3, v का मान 3v है, तो v का मान कितना है 1/3, 1/3 बराबर कितना है 2, इसलिए 2u, ये 3 और 3 कट करके 1 हो जाएगा, और इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर 2 - 1 बराबर 1, इसलिए
u बराबर 1/2। ये हमारा आ गया u का मान और v का मान आ गया। u को क्या माने हैं हम, u बराबर 1/√x। ये बराबर कितना आया है, u 1/2। 1/2 दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ या तो यहीं स्क्वायर कर लेंगे या इसको पलटते हैं तो हमारा आ जाएगा √x बराबर 2। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग कर दिए और ये वर्ग कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 4। ठीक है। इसी तरह v बराबर 1/√y बराबर 1/3, इसलिए पलटेंगे तो √y बराबर क्या हो जाएगा 3, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कि y बराबर 9। इस तरह से x हमारा हल हो गया 4 और y हमारा हल हो गया 9। और अब हम लोग करने जा रहे हैं 2। दूसरा क्या है, पहला कर लिए नहीं, दूसरा कर लिए हम, अब करने जा रहे हैं 3। तो ये पहला के क्या है 1 2 3। 3 देखते हैं क्या है, 3 है 4/x + 3y 4/x + 3y = 14। 3/x प्लस कितना y है, नहीं -4y बराबर कितना है 23 है। इसमें क्या है, यही एक हमारा क्या है, रैखिक समीकरण लायक नहीं है, ये हमारा है पहले से ही है, तो सिर्फ इसी को मानेंगे। तो यहाँ क्या कर लिए, माना 1/x बराबर u, तब u मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4u + 3y बराबर 14, और ये हो जाएगा 3u - 4y बराबर 23। ठीक है। यहाँ पर दोनों में यहाँ पर गुणा करेंगे, हमको ऊपर नीचे बराबर लाना है तो 4 से इस समीकरण में गुणा कर देंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे या 3 से इसमें गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 4 ये गुणे 3, मतलब कि 3 दोनों साइड में गुणा है, मान में अंतर नहीं पड़ेगा, 4 भी ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्यों जोड़ते हैं, पहले से ही प्लस और माइनस है, ये कट जाएगा, नहीं तो गुणा कहाँ किए, अभी गुणा करते हैं अभी ना, गुणा करके जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे 4 से, ये 16u प्लस 12y बराबर 14 14 3 14 चौके 56, 14 16 56 में लग 1 4 1 5। ठीक है। अब 3 से गुणा करेंगे, 9u - 12y बराबर 3 से गुणा करेंगे, 3 का 9 और 3 दूनी 6, घबरा रहेगा 4u + 3y, ठीक है 14, 3u + -4y बराबर 23। 23 में गुणा करेंगे, 3 का 9 और 3 दूनी 6, 14 16 में 1 4 1 5। ठीक है। अच्छा हम देखते हैं, ये कट गया, 16 में से 9 16 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25u बराबर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 5 11 1 12। ये गड़बड़ हो रहा है क्या, 14 और तो इसलिए क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा हो जाएगा 125/25 बराबर 25 25 सावास है, ये कट करके क्या हो जाएगा 5, u का मान हमारा 5 निकल गया। अब u बराबर 5 है को
समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं, 1 में इसमें रखते हैं, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4u प्लस u का मान तो 5 है ना, तो यहाँ पर 4 गुणे 5 प्लस 3y इक्वल टू 14। अब 3y को यहीं रख देते हैं और 20 को इधर ले जाते हैं, तो 3y बराबर 14, 5 का 20 माइनस 20 बराबर कितना जाएगा, -6। इसलिए y बराबर -6/3 बराबर -2। तो हमारा नहीं, भी का मान निकला है, हाँ, तो y का मान निकल गया -2, यहाँ याद रखिए। और u का मान जब निकला हुआ है, u का मान निकला है 5, u को हम माने हैं 1/x। अब इसका मतलब है कि इतना बटा 1 है, दोनों को पलट देंगे, इसलिए x बराबर हमारा आ गया 1/5 और y हमारा आ गया -2। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं 3 के बाद 4 पर। तो आते हैं अब 4 पर। 4 क्या है, और हमारा क्या है, 5/x माइनस वाई, x माइनस 1 प्लस चौथा है 1/y-2। इस तरह का तो पहले हम लोग बनाए हैं। ये बराबर y-2, ये बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 4 का 2, ठीक है। और दूसरा दिया है 6/x माइनस 1, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। इधर देखिए, यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है। इसका मतलब कि 5 गुणे 1/x-1 है, मतलब कि 1/x-1 को मान लिए हम u। और इसी तरह से इसमें है 1/y-2 को मान लिए हम v। अब इसका मान रखने पर क्या हो जाएगा, 5u प्लस v बराबर 2 और 6u माइनस 3v बराबर 1। ये हमारा समीकरण आ गया। अब दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे। जैसे 1 गुणे 3, और ये दूसरा समीकरण को कर देंगे 1 से, मतलब कि यहाँ 1 है, v में मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, तो 3 को इससे गुणा करेंगे या 1 से इसको। इस तरह से जब गुणा किए तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से गुणा करते हैं, 15u प्लस 3v बराबर 6, और ये 1 से गुणा करेंगे तो वहीं आ जाएगा 6u माइनस 3v बराबर 1। इस तरह से ये कट जाएगा, 15 6 21 बराबर 6 1 7, ये 21u है, तो इसलिए u बराबर ये 7 यहाँ रह जाएगा, 21 यहाँ गुणा है, इधर रहेगा तो भाग हो जाएगा, 21 बराबर 1/3। क्यों, 7 से ये कट जाएगा 3 बार, तो u का मान निकल गया। इसको क्या करेंगे, u किसी एक समीकरण में रख देंगे, मान लो कि हम इसी में रख देते हैं, तो ये क्या है, 6u माइनस 3v बराबर 1 है। u का मान कितना निकला है, 3, तो यहाँ 6 गुणे 1/u का मान रखेंगे, u 1/3 माइनस 3v बराबर 1। 3 दूनी ये क्या हो गया, 6 हो गया, 2 बच गया। ये माइनस को इधर ले जाएंगे, -3v को इस साइड ले जाएंगे तो +3v हो जाएगा, और ये 1 है, इसको इस साइड लाएंगे, मतलब कि 2, 3 दूनी 2 बचा है, -1, इसलिए हमारा आ गया 1,
और 3 भी है, इसलिए भी यहाँ 3 आकर के यहाँ भाग हो जाएगा 3। इस तरह से u बराबर 1/3, u बराबर 1/3 और v बराबर 1/3। अब मान रखेंगे u बराबर हम क्या लिए हुए हैं, u बराबर 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, x का मान 1/3 u का मान, और u यहाँ पर रखा है, इसको रख दिए दोनों का मान, तो ये हमको निकल गया 3 यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1, इसलिए -1 को इधर लाएंगे तो x बराबर 3 + 1 बराबर 4, x का मान आ गया 4। इसी तरह से v बराबर 1/y माइनस 2 बराबर v भी आया है 1/3, इसलिए ये हो जाएगा 3 बराबर y माइनस 2, इसलिए y यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 3 + 2 बराबर y, इसलिए y बराबर 5, y का मान 3 2 5, तो y का मान 5 आ गया, तो x का मान यहाँ आ गया 4 और y का मान आ गया 5। देखिए सॉल्व हो गया। अब हम आएंगे चौथा पर, चौथा तो बन गया, अब आएंगे हम 5 पर, इस पर आ रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पाँच पर आ गए, 5 पर आ गए। 5 क्या है, 5 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटा xy, कहाँ बा, है हो। देखते हैं, देखा तो भाई लेकिन ये बराबर कितना है, 5 है, ये बराबर है 5, कहाँ भर लो हो, 5, उसके बाद 5 है 8x + 7y, 8x + 7y बराबर xy बराबर कितना है, 15। अब देखिए xy यहाँ पर रह दो, ये यहाँ पर xy का मतलब है कि ये दोनों में भाग है, तो इसको, इसका मतलब हुआ कि 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5 और 8x बराबर xy प्लस 7y y बटा xy बराबर 15। अब देखिए ये x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, बचा क्या, तो यहाँ पर लिखिए 7/y, 7/y माइनस 2/x बराबर 5, और इसी तरह से 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब इसी तरह से मान लेंगे, मानेंगे इसको, क्या क्यों मानेंगे, इसलिए कि इसको सरल रैखिक समीकरण बनाना है, इसलिए 1/y को मान लेते हैं हम u, 1/y बराबर मान लिए कि u और 1/x बराबर v। हम अपना मानने का मतलब है मान लिए। अब हमारा आ गया यहाँ पर क्या समीकरण हो जाएगा, 7u माइनस 2v बराबर 5 और 8u प्लस 7v बराबर 15। अब इसमें कैसे करें कि बराबर हो जाए, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण दूसरा हो गया। देखिए
यहाँ 7 से इसमें गुणा कर देंगे और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो मान में अंतर नहीं आएगा। दोनों तरफ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 7 से गुणा कर दिए तो ये हो गया 49 यू माइनस 14 भी बराबर 7 बचे 35। 2 से करेंगे 8 दूनी 16 यू प्लस 7 दूनी 14 भी बराबर 15 दूनी 30। अब यहाँ पर -14 है प्लस 14 है इसलिए इसको क्या करेंगे सिर्फ जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये कट गया। ये 49 में ये जोड़ेंगे तो 50 10 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6 65 यू बराबर हमारा हो गया 35। ये भी 65 आ गया। इसलिए यू बराबर 65/65। 65 यहाँ गुणा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा। इस तरह से दोनों कट करके हमारा आ गया क्या 1। यू का मान हमारा आ गया 1। यू के मान को हम किसी समीकरण में लिखेंगे। यू बराबर 1 समीकरण का किस में रखें किसी में रखिए 1 में या 2 में। 1 में ही रख देते हैं 1 में रखें 1 में रखिए तो ये क्या हो जाएगा यू का मान 1 है तो 7 गुणे यू का मान क्या है 1 माइनस 2 भी बराबर 5। -2 भी को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2 भी और 5 को इस साइड लाएंगे 7 माइनस -5। 7 में 1 से गुणा होगा 7 हो जाएगा। इस तरह से ये 2 बराबर 2 भी इसलिए भी बराबर ये 2 इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो 2/2 बराबर 1। इस तरह से u बराबर 1 और v बराबर 1। अब मान रखने पर क्या है u बराबर 1 और v बराबर 1 निकल गया हमारा। अब u बराबर 1 रखते हैं u बराबर 1 और u को क्या माने हैं 1/y 1/y। इसलिए इसका मतलब है कि 1 इसको जब पलटेंगे तो y बराबर आ गया हमारा 1। इसी तरह से v बराबर 1 आया है बराबर 1/x। इसका मतलब कि इतना है इसलिए पलटने पर x बराबर 1। इस तरह से हम लोगों का सॉल्व हो गया। x का मान 1 और y का मान 1। ये हमारा 5वां हो गया। अब आते हैं 6ठा पर। छठा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मिटा गए। चलिए 6 कहाँ है ये हमारा 6 है। 6x + 3y 6x + 3y इक्वल टू 6x + 3y इक्वल टू 6xy 6xy। ये क्या है 2x + 3 यहाँ पर भी वही है 2x + 4y 4y बराबर 5x + y 5xy। ठीक है। अच्छा x y से सब में हम भाग देते हैं। इस साइड भी भाग देंगे चाहे इधर 5 गुणे क्या है 5 गुणे xy है 6 गुणे xy है तो इधर से लेंगे तो दोनों तरफ भाग हो जाएगा। तो इस तरह से जब भाग होगा तो 6x/xy + 3y/xy इक्वल टू xy इधर आकर के भाग हो गया है। ये हमारा कितना हो जाएगा तो x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 6/y वही चीज़ + 3/x बराबर 6। और दूसरा भी कर लेते हैं 2x/xy x कट गया + 4y/xy y कट गया बराबर कितना है 5। ये हमारा आ गया 2/y +
4/x बराबर 5। चलिए तो मान लेते हैं, फिर उसी तरह से माना 1/y बराबर u और 1/x बराबर v मान ली। तब हमारा हो जाएगा 6u प्लस 3v बराबर 6 और 2u प्लस 4v बराबर 5। इसका मान यहाँ रखने पर ये आ गया। अब देखते हैं कि ये कैसे बराबर होकर के कटेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं ये, और इसको 2, इसको गुणा करते हैं 4 से और इसको गुणा करते हैं 3 ले आकर के इधर से गुणा करेंगे। तो ये मान में क्या आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 6 चौका 24 u प्लस 12v बराबर 6 चौका 24। 3 से गुणा करेंगे 6u प्लस 12v पंक्ति 15। चलिए ये चूंकि दोनों का समान चिन्ह है तो माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2। पहला समीकरण में से दूसरा जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ पर ये तो कट जाएगा। 24 में से 6 गया, 4 2 18u बराबर 24 में से 15 गया, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, इसलिए u बराबर क्या है, यहाँ 18 गुना है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 9/18 मतलब कि 1/2। 1/, अब u के मान को समीकरण 1 में रखने पर u बराबर 1/2 समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पर है क्या, 6 गुणे u का मान 6u, u का मान है गुणे 1/2 प्लस 3v बराबर 6। अब ये कट करके हमारा आ जाएगा 2, तो 3v बराबर 6, ये 2 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2, -2 बराबर ये हो जाएगा 4। इसलिए v बराबर हमारा आ गया 4/2 ये 4। तो u हमारा निकला है, तो यहाँ कितना है 6u प्लस 3v बराबर 6u, u का मान निकल गया है 1/2, 2 दूनी का 4, यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 3 6, इसलिए यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6 में से 3 गया 3 और 3 भी है तो भी हो जाएगा 3, इधर से 3 में 3 में भाग हो जाएगा, ये बराबर हमारा जाएगा 2। इस तरह से हमारा आ गया u बराबर 1/2 और v बराबर हमारा आ गया 1। अब इसका मान रखते हैं यहाँ पर, u बराबर कितना है, u को क्या माने हैं यहाँ पर 1/y और u कितना निकला हुआ है 1/2, इसको रखते हैं 1/2, दोनों को पलट देंगे, इसलिए y बराबर 2। चलिए v लिखते हैं, v बराबर हमारा है 1/x बराबर कितना है, v है हमारा, y है 1, तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा आ गया 1। इस तरह से सॉल्व हो गया। ये हमारा हो गया 6ठा। अब हम लोग आ रहे हैं 7 पर। सात में क्या है, ये 6 हो गया, ये 7 है, 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई है, क्या है x प्लस वाई, हाँ 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा क्या है 15/x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई बराबर कितना है -2। -2। चलिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, मानेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर यू। क्यों मानेंगे? देखिए यहाँ भी x प्लस यू है, यहाँ भी x प्लस वाई है, इसलिए हम यू मान लेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़, तो इसको मान लिए यू, और 1/x माइनस वाई इसको मान लिए भी। मान रखने पर 10 यू प्लस 2 भी बराबर 4, और ये 15 यू माइनस 5 भी बराबर -2। अब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से इसको गुणा करेंगे, 5 से इसको करेंगे, ये 5 और ये 2। अब देखते हैं क्या आता है। तो 5 से गुणा करेंगे 50 यू प्लस 10 भी बराबर 5 चौका 20। ठीक है। अब 2 से गुणा करेंगे 30 यू माइनस 5 दूनी 10 भी बराबर 2 दूनी के 4। अच्छा यहाँ प्लस 10 भी है, -10 भी है, तो ये कट जाएगा। 30 और 50 80 यू आ जाएगा, इतना 80 यू बराबर ये कितना आ जाएगा, 20 में से 4 गया प्लस 16, इसलिए यू बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 16 ऊपर है, यहाँ 80 यहाँ गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 16/80, 16/80, 16 बचे 80, मतलब कि यू का मान 1/5 आ गया। अब इस यू के मान के समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में रखने पर, तो यू बराबर 1/5 समीकरण 1 में रखें। ठीक है, 1 में रखिए तो 10 गुणे यू का मान कितना है, 1/5, 10 यू है तो इतना गुणे 1/5। ठीक है, +2 भी बराबर 4। 5 से कट करके आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2 भी बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, इसलिए भी बराबर 2/2 बराबर 1। तो u का मान हमारा आ गया 1/5, 1/5। अब v का मान हमारा आ गया 1। अब इसको हम मान रखते हैं, u बराबर क्या है, u हम माने हैं 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, और u का मान कितना निकाले हैं, 1/5, 1/5। अब 5 को इधर गुणा करेंगे, एक्स वाई को इधर करेंगे, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा भी से, भी हमारा कितना है, 1/x माइनस वाई बराबर 1। भी का मान कितना है, 1 है, 1 रख दिए, तो ये हमारा इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए ये तो पहले से जोड़ने पर प्लस वाई या माइनस वाई कट जाएगा। ठीक है, x 2x बराबर 5 1 6, इसलिए x बराबर 6 क्या है, 2 इधर गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, ये मतलब कि 2 तियां 6, मतलब कि x का मान हमारा आ गया 3। ठीक है, x का मान अब 3 आ गया किसी एक में रखने पर, जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 5 है, कौन, ये समीकरण। अब इसमें x का मान 3 निकल गया है, तो 3 रख देते हैं, 3 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर हमारा आ गया, ये 3 प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2, इसलिए y का मान हमारा आ गया 2। तो x का मान 3 और y का मान 2, ये हमारा सॉल्व हो गया। कौन, 7वां। अब आते हैं लास्ट 8वां पर। अब हम लोग लास्ट आ रहे हैं 8 पर। 8 क्या है, 8वां जो 1 का 8वां क्या है, 8वां 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई। अब फिर क्या है, प्लस है,
प्लस 1/3x-y, 1/3x-y बराबर 3/4। दूसरा क्या है, 1/2 माइनस, हाँ चलिए 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y, ये बराबर कितना है, -1/8। ये दो समीकरण दिया हुआ है। देखो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई दोनों में एक है, तो इसलिए हम मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू, और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भी। अब ये दोनों का मान रखने पर क्या हो जाएगा, u प्लस भी बराबर 3/4। चलो 4 को इधर ले आएंगे तो दोनों में गुणा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 4u प्लस 4v बराबर 3। एक समीकरण हो गया। अब चलो इसको देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/2u, u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8। अब जो है दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा u माइनस भी, और ये 2 हो जाएगा, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, -1/8 गुणे 2, इसका मतलब कि 4। तो इसलिए u माइनस भी बराबर, ये क्या है, -1/4। -1/4 है तो इधर आएगा तो ये भी आ जाएगा, क्या 4u माइनस 4v बराबर -1। अब इसको अभी हम लिखेंगे क्या, 4u माइनस 4v बराबर -1। देखो दोनों में चिन्ह में अंतर है, इसलिए क्या हो जाएगा, +4v या -4v कट जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, ये कट गया तो 4×4 8u बराबर 3 में से -1 गया, कितना हो गया 2, इसलिए u बराबर 2/8, मतलब कि ये कट करके 4 आ जाएगा, इसका मतलब कि 1/4। u बराबर हमारा आ गया 1/4। चलो 1/4 को क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रखेंगे। मान लीजिए कि समीकरण हमारा क्या आया है, यही है, तो यहाँ पर u आ गया है, तो 4 u को मान रखेंगे 1/4, हाँ 1/4 प्लस 4v बराबर 3। तो ये 4 से 4 1 आ गया, इधर आएगा तो 4v बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, इसलिए v बराबर 2/4 बराबर 1/2। इस तरह से v हमारा आ गया 1/2। अब इसका मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, u क्या लिए थे, u लिए थे, ये u है 1/3x प्लस y बराबर u कितना है 1/4। अब ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर यह आ जाएगा 3x प्लस y और बराबर 4। ठीक है, इसी तरह से v का मान रखेंगे, v बराबर कितना है 3x माइनस y बराबर क्या है, v
v इतना माने हैं, ये बराबर कितना निकला है v 1/2, 1/2, ये 2 हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। इस तरह से ये समीकरण हमारा ये दोनों बन गया। अब जो है दूसरा का कलम वहाँ कहाँ का जाने पेपर ले बन रहा है, पेपर लेना। अच्छा ये हाँ, तो ये हमारा प्लस वाई, ये क्या क्या है माइनस वाई, तो दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 6 का बंद करी या ना करी तो यहाँ पर 3x प्लस वाई है या यहाँ माइनस वाई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3x और 3x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बराबर 4 2 6, इसलिए x बराबर 6/6 बराबर 1। x का मान क्या आ गया हमारा 1। अब x के मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे, मान लो कि हम इसी समीकरण में रख रहे हैं, ये समीकरण क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 गुणे x का मान कितना है 1, 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4। अब 3 को इस साइड ले जाएंगे, y बराबर 4 माइनस 3 बराबर ये भी आ गया 1, इसलिए y बराबर 1। तो दोनों हमारा आ गया, ये सॉल्व हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। और हम आते हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं सीधा कहाँ, बोल करना बोले क्या तोहरो बोलल का तो हो गई बोलल, तोहरो बोलल का बोल के है 1, दूसरा का 1 क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। देखो पहले ही बताए थे, क्या उसको मान लेंगे कि ऋतु स्थिर जल में कितना वेग से तैरती है और धारा का वेग क्या है, इस तरह से मान करके कोई भी इस तरह का बनाया जाता है। जैसे उदाहरण हम लोग नई से बनाए थे, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। माना ऋतु स्थिर जल में तैरने की गति x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पानी की धारा की चाल चाहे गति लिखो, ये हमारा मान लिए, माना है क्या y किलोमीटर प्रति आवर। अब हम मान लिए हैं तो कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल गति क्या होगा, धारा के अनुकूल ऋतु का गति क्या हो जाएगा, ये धारा के अनुकूल हो जाएगा, x तो उसका स्थिर जल में है और y क्या है धारा की गति है, अनुकूल है, तो ये जुट जाएगा, इस तरह से इसका इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल
अनुकूल ऋतु का गति बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हो गया। अब देखो, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल क्या है इसका गति, x प्लस वाई। धारा के अनुकूल क्या है, x प्लस वाई बराबर। अब कितना घंटा, 1 घंटा में इसका गति है प्रति घंटा, तो 2 घंटा वो तैरती है। कितना घंटा दौड़ती है, 2 घंटा तैरती है। ठीक है, कितना, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तैरती है, तो 2 घंटा में ये, 1 घंटा में x प्लस वाई, 1 घंटा में x प्लस वाई, 2 घंटा में 2 प्लस वाई। इसलिए ये 2 यहाँ गुना है, इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 20/2 x प्लस वाई बराबर 20/2, मतलब कि ये कट करके हो जाएगा 10, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10। एक समीकरण हो गया हमारा। इसी तरह धारा के प्रतिकूल, मतलब कि x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल, ये इस तरह से तैरती है। ये भी तैरती है कितना, 2 घंटा। तो 2 घंटा तैरती है प्रतिकूल, तो कितना करती है, तैरती है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, 4 किलोमीटर। इसलिए x माइनस वाई बराबर, ये 2 इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 4/2 मतलब कि 2। इसलिए x माइनस वाई बराबर 4, 2 दूनी का 4। ठीक है, ये हमारा आ गया 2। इस तरह से दूसरा समीकरण आ गया। इसको क्या करेंगे, पहले से ही प्लस है, वाई है, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा। 2x बराबर कितना है, 10×2 12। इसलिए x बराबर हमारा आ गया 12/2 बराबर 6। x का मान है 6 को, x बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, और x का मान कितना निकला हुआ है, x बराबर 6, तो यहाँ 6 प्लस वाई बराबर 10। फेंक फाँक दे बोड़ावा ओडावा, तमाशा लगौले बड़ू तो जाके गप करवाओ तरी, जो फोड़ फाड़ दे मोबाइल है, से चली हो जाए। इसलिए y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4। तो हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 6 और y बराबर 4। इसका मतलब x क्या है, स्थिर जल में तैरने की गति, किसकी, ऋतु की स्थिर जल में गति, x बराबर कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और पानी की गति चाल y बराबर कितना है, 4 है, 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1 हो गया। अब जो है 2, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरे पर आते हैं। ये दूसरा का 2 क्या है भाई, 2 महिला एवं 4 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम मानते हैं, ध्यान में रखना, इसको जब तक 1-2 बार आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा देख करके, तब तक परीक्षा में नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। 2 महिला और 4 पुरुष, तो लिखेंगे एक महिला पूरा काम
अकेले एक महिला पूरा काम करने में लगा समय क्या करते हैं, मानते हैं, माना क्या, एक्स दिन। मान लीजिए कि एक्स दिन लगता है उस काम को, पूरा काम करने में एक महिला को एक्स दिन लगता है। इसी तरह से अगर एक पुरुष उस काम को करता है, एक पुरुष पूरा काम करने में लगा समय वाई दिन। चलिए, एक महिला अगर करती है तो उसको एक्स दिन लगता है पूरा काम करने में, और एक पुरुष काम करता है तो उसको वाई दिन लगता है। तो एक दिन का महिला का काम कितना हो जाएगा, एक्स दिन लगता है काम को करने में, एक्स दिन। तो एक दिन में महिला कितना काम करेगी, 1/x। इसलिए एक दिन के महिला का कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। अरे पूरा काम उसको एक्स दिन लगता है एक काम करने में, तो एक दिन का काम हो जाएगा उतना बटा एक्स, इतना दिन। ठीक है। इसी तरह से एक दिन के पुरुष का कार्य कितना हो जाएगा, 1/y दिन। ठीक है। तो एक दिन एक महिला कितना काम कर रही है, 1/x। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है। और यहां पर है दो महिला और 4 पुरुष प्लस 4, एक पुरुष का एक दिन का काम है ये ना, एक दिन का काम है एक महिला का इतना, तो 2 दिन का काम हो जाएगा इतना गुणे 1/x। एक दिन का काम इतना, इसलिए 2 दिन का काम इतना, 2 महिला का एक दिन का काम इतना। अब फिर क्या कह रहा है, प्लस 4 पुरुष। तो 4 पुरुष, एक पुरुष का एक दिन का काम इतना है, तो 4 पुरुष के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। ये बराबर कितना दिन में का कह रहा है आगे, 4 दिन में पूरा करते हैं। ये कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। ये 2 महिला का और 4 पुरुष का एक एक दिन का ये काम है। तो कह रहा है कि 4 दिन का काम, तो ये एक दिन का काम हुआ, तो 4 दिन का काम जो है वो क्या हो जाएगा, इतना बटा 4 होगा। इसका मतलब कि एक दिन का काम हो जाएगा, 2 महिला और 4 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। समझ में आया। ये जो है एक दिन का काम है। एक दिन का काम कितना है, अगर एक है तो 4 दिन का, 2 महिला और 4 पुरुष एक एक दिन का काम जब ये करते हैं तो ये है एक काम, इसलिए इनका 4 दिन का काम जो है, अरे ये 2 महिला और 5 पुरुष है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखने में गलत हो गया था, ये 5 पुरुष है। तो 2 महिला का एक दिन का काम ये, और 5 पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन का एक पुरुष का काम इतना है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 गुणे इतना। तो ये 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष और एक महिला का एक दिन का काम हुआ, तो एक दिन का काम हुआ, तो एक दिन का काम हो जाएगा, 4 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इतना बटा 4। इसी तरह से दूसरा हम करेंगे। क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 महिला 6 पुरुष, मतलब कि 3 महिला प्लस 6 पुरुष, एक दिन का एक पुरुष का एक काम है, ये कितना दिन में पूरा करते हैं भाई, 6 पुरुष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब कि एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। चलिए इसको समीकरण में लिखते हैं, 2
बाई एक्स प्लस 5/y बराबर 1/4, और इसको लिख लेते हैं 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। अब इसको क्या करते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तब क्या हो जाएगा, 2u प्लस 5v बराबर 1/4 और 3u प्लस 6v बराबर 1/3। चलिए ये 2 है 3 है, तो ये समीकरण में क्या करेंगे 1 और ये 2, इसको गुणा कर देंगे 3 से और इसको गुणा करेंगे 2 से, तो बराबर आ जाएगा। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 u प्लस 15 v बराबर 3/4, और दूसरा का गया 2 से गुणा कर देते हैं, 6u प्लस 6 दूनी 12 v बराबर 1/3 है तो 2/3, इसलिए इसको क्या करेंगे, अब उसके बाद करेंगे 1 - 2, माइनस करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, 15 में से 12 गया, कितना हो गया 3v बराबर 3/4 माइनस 2/3 बराबर, ये हमारा गया चरती आई 12, तो चरती आई 12 3 का 9 माइनस 3 चौका 12 4 दूनी 8 बराबर 1/12। 1/12 हो गया 3v, इसलिए v बराबर 1/12 और 3 यहाँ गुणा है तो यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो गया 1/36। v का मान 1/36 आ गया, v का मान 1/36। अब v के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें, क्या v बराबर 1/36 रखते हैं तो कितना है 2u प्लस 5, v का मान 1/36 बराबर 1/4, तो 2u बराबर ये 5/36 को इस साइड ले जाते हैं, 1/4 माइनस 1/36 बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 4 का क्या निकाल लेंगे, 4 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 1 के 4 9 36, चलिए यहाँ 36 आ गया, 4 9 36, तो यहाँ 9 माइनस 1, ये बराबर हमारा आ गया 8/36, 8 में 16 24 24 8 पे, ओ 4 से जब गुणा किए तो 4 9 36, 9 और 36 एक मरतबे था 8/36 आ गया। ये 2u है, इसलिए u बराबर, ये 2 यहाँ भाग है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा है 2u है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, गुणे 2 से कट गया ये 4 और 4 9 36, 9 चौके 4 9 चौके 36, 1/9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/36 है ना, क्या है 5/36, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2u बराबर 4/36
4 से कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, 1/9। इसलिए u बराबर, यहाँ 2 क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो 1/9 ये आया है, इसमें गुणा हो जाएगा 2, इधर गुणा है तो इधर भाग, ये बराबर आ जाएगा 1/18। इस तरह से हमारा आ गया। यहाँ देखिए u बराबर क्या है, u यहाँ क्या माने हैं, u इसको माने हैं 1/x, 1/x। u कितना आया है 1/18, इसलिए x बराबर 18। 18 दिन क्या है, x क्या है, एक महिला पूरा काम करने में लगा समय, एक महिला 18 दिन में पूरा करेगी। एक महिला पूरा काम x मतलब 18 दिन, 18 दिन में पूरा करेगी। और एक पुरुष पूरा काम y, एक पुरुष पूरा काम y, मतलब ये y का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए v निकाल लीजिए, v बराबर है कितना, 1/y बराबर 1/36, इसलिए y बराबर 36, मतलब कि एक पुरुष 36 दिन में इसको करेगा। इसलिए कि कसीदा का काम है, औरत उसको जल्दी करेगी और जेंट्स को उसके दूना दिन लगेगा, इसलिए जेंट्स का आ गया, मतलब कि पुरुष को 36 दिन में लगेगा और महिला को 18 दिन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2 और ये हो गया 1 2। चलिए, रूही 300 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी को दौड़ाता था, शेष बस द्वारा जाती है। एक ये रूही जो है ये कितना जाती है, 60 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ये पूरा है, ये 60 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी। 60 किलोमीटर जब ये जाएगी रेलगाड़ी से, मान लीजिए कि इतना दूर, तो बकिए कितना बच गया, 300 में से 60 निकल गया, 240 किलोमीटर। तो ये जाती है, वाला क्या लिखा हुआ है, 300 के 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से है। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर माना, ठीक है, और बस गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। x किलोमीटर गाड़ी का चाल है तो कितना है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा गई है, तो मतलब कि दूरी बटा क्या होता है, चाल, दूरी बटा चाल, और बराबर होता है समय। तो ये रूही 300 किलोमीटर जाने में 60 किलोमीटर रेल द्वारा, तो 60 किलोमीटर रेल द्वारा गई है, तो मतलब कि दूरी, और रेलगाड़ी का चाल क्या है, चाल है x, मतलब इतना समय रेलगाड़ी में उसको लगेगा, प्लस बकिए कितना गई है बस से, 240 ये दूरी हो गया, और चाल बस का क्या है, y है, इतना समय उसको बस में लगा। तो ट्रेन का समय और बस का समय जब जोड़ दिए तो उसको कितना लगा, 2 घंटा। यहाँ पर रूही इतना जाने में 60 किलोमीटर तथा अशेष बस द्वारा जाती है, तो 4 घंटे लगता है। कितना लगता है, 4 घंटे। एक समीकरण बन गया। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, मतलब कि ये रेलगाड़ी का है, तो 100 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से वो जाएगी, रेलगाड़ी का चाल x है, अब प्लस बचेगा कितना, 300 किलोमीटर है, 100 तो ये चल गई ट्रेन से, तो 200 जाएगी बस से, बस का चाल कितना है y, तब इसको लगता है कितना समय, तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। 4 घंटा इसको 4 आवर लगा था, इसका मतलब कि 4 आवर प्लस 10 मिनट, 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट बटा 60,
ये कट गया तो 6 हो गया, 6 चौका 24 है, 25/6। इतना समय लगा। चलो हम मान लेते हैं यहाँ माना। उसी तरह 1/x बराबर u, 1/y बराबर v। तब क्या हो जाएगा 60u प्लस 240v बराबर क्या है 4। और फिर इसको मानते हैं 100u प्लस 200v बराबर 25/6। चलिए इसको 60 को अगर इस साइड ले जाते हैं तो 60 से इधर, तो ये हमारा बच जाएगा u प्लस 60 में कितना से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, मतलब कि 40 में 40v हाँ 40v बराबर 4/60, 4v। 60 में 4 से गुणा करेंगे, 60 इसमें से कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो इधर दोनों में से कॉमन ले लिए और इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। ये हमारा बराबर हो जाएगा u प्लस 4v बराबर ये क्या हो जाएगा 20×3=60, 15 चौके 60, 1/15। ठीक है, एक समीकरण बन गया। दूसरा क्या है 100 कॉमन लेंगे, इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस 2v बराबर 100 इधर आएगा तो 25/6, 100 इधर है गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 मतलब 1/24। ये दूसरा समीकरण हमारा हो गया। अब जो है पहला समीकरण में से पहला घटाव दूसरा करेंगे तो ये क्या करेंगे ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 1/24 यहाँ है, ये कट जाएगा। 4v माइनस 2v तो ये हमारा आ जाएगा 2v बराबर 1/15 माइनस 1/24 बराबर 15 और 24 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 3×5 = 15, 8 3 = 24, 8 5 = 40, 4 12, 120। मतलब कि ये हमारा आ जाएगा 120 और 15 अच्छे तो ये हमारा आ गया 8 माइनस 24 से जब भाग देंगे 120 में और 3 × 24 तो 5 बराबर 3/120, 3 चौके 12 मतलब कि 1/40। 2v बराबर 1/40, 2v बराबर 1/40, इसलिए v बराबर 1/40। यहाँ 2 गुणा है इधर जाएगा तो इधर गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कि 1/80। 1/80 v का मान निकल गया 1/80। चलिए अब u का मान, v का मान कौन समीकरण 1 में रखने पर, v का मान समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पर v का मान, तो v का मान u प्लस 4, v का मान कितना है 1/80। ये देखिए 4v बराबर 1/15 1 में रखने पर। अब ये जो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 मतलब कि 20, 1/20, इसलिए u बराबर 1/15, 1/20 है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 1/20। अच्छा 15-20 का क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा 5 पंक्ति 15 पंचों का 20, तो पंचों का 20 से 60 हो जाएगा। ये बराबर हमारा हो जाएगा 60। 15 15 चौके 60। अच्छा चलिए 15 चौके 60 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 20 3 60 3, इसका मतलब कि 1/60, इसलिए u बराबर 1/60।
अब इसका क्या करेंगे, यू और भी को क्या माने हैं, अब इस प्रश्न को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो यहां पर क्या माने हैं हम, यू पहले लेते हैं, यू बराबर कितना माने हैं, यहां देखिए कहीं होगा, यू 1/x बराबर 1/, यू कितना आया है, यू 1/60, इसलिए x बराबर 60। इसी तरह v बराबर 1/y बराबर 1/80, इसलिए y बराबर 80। इस तरह से x हमारा क्या आ गया, x क्या है, रेल की गाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल x, रेलगाड़ी की चाल x कितना लिए हैं, x बराबर रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से बस गाड़ी की चाल y बराबर 80, y का मान है 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हमारा ये अध्याय खत्म हुआ और बहुविकल्पीय में आएंगे। और मेरा ये कहना है कि कोई भी मेरा देख लेता है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, एक उदाहरण नहीं छोड़े हैं, इसके बाद कोई भी बहुविकल्पीय आता है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर ये पूरा कर लिया तो इसमें से कम 10-12 नंबर का तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए फिर मिलेंगे बहुविकल्पीय में।